नमस्कार। सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ नया, कुछ अलग कर रहे हैं। अभी तक आपने सुना, मैंने बहुत सारे कविता के अंशों का या कविताओं का पाठ किया। आज मैंने बुलाया है अपने इस छोटे से स्टूडियो में अपने अभिन्न मित्र शिरीष जी को। शिरीष जी वैसे काम से तो डॉक्टर हैं, लेकिन दिल से शायर और कवि हैं। और अभी अभी जिस बात पर आप ध्यान और गौर करें, उन्होंने एक नई चीज़ शुरू की है, वो है छोटे बच्चों के लिए कविताएं लिखना। अभी तक आपने सुना होगा, मैं भारी भरकम दर्शन और ज्ञान वाली कविताओं का पाठ मैंने किया है। आज मैंने सोचा छोटे बच्चों के लिए, उनको कविता से उनका परिचय कराने के लिए, कविता के तरफ उनका रुझान बढ़ाने के लिए, ताकि वो बड़े होते होते एक बड़े ही सरल तरीके से कविता से प्यार करना सीखें, इसकी तरफ भी कुछ कुछ मेहनत करनी चाहिए। तो ये मेहनत शिरीष जी कर रहे हैं। अपने नए नवेले नवासे के लिए उन्होंने कुछ कविताएं लिखी हैं बच्चों की, और इन कविताओं की प्रेरणा उन्होंने पुराने पारंपरिक लोक कथाओं से, पंचतंत्र से, इन तरह की कहानियों से प्रेरणा लेकर उन्होंने ये सारी कविताएं लिखी हैं। तो नमस्कार, आपका स्वागत है शिरीष जी। नमस्कार सुमेधा। तो आप कौन सी कविता हमें सबसे पहले सुनाएंगे? एक पंचतंत्र की बहुत पुरानी कहानी है, लालच पे। अब मूल कहानी का शीर्षक तो मुझे याद नहीं, तो मैंने इस कविता का नाम लालच बुरी बला रखा है। कि एक झबरा कुत्ता घूम रहा था, खाने को कुछ ढूंढ रहा था वहीं पर एक कसाई, कुत्ते को देख दया भर आई। फेंका एक हड्डी का टुकड़ा, कुत्ते ने झट उसको पकड़ा। लेकर मुंह में फिर वो दौड़ा, पहुंचा पुल पर जो था चौड़ा। हाँफ हाँफ के दम भर आया, रुका जरा थोड़ा सुस्ताया। पुल से नीचे उसने झांका, नीचे क्या है उसको आंका। थी दरिया की मंद रवानी, दर्पण सा दिखता था पानी। देखी जो अपनी परछाई, एक कुत्ता दिया दिखाई। थी हड्डी भी उसके पास, बड़ा होने का देती आभास। सोचा उसने कितनी है वो बड़ी, अब इस छोटी की क्या पड़ी। लालच में वो सब कुछ भूला, ली छलांग पानी में कूदा। पता न थी उसकी गहराई, बड़ी मुश्किल से जान बचाई। थक हार के लौटा तट पे, भूल का काटा मन में खटके। बड़ी हड्डी तो हाथ न आई, थी जो पास व्यर्थ गंवाई। ज्ञानी कह गए बात ये सच, है बुरी बला लालच। तो सुना, छोटे और बड़े दोनों आप लोगों ने सुना, लालच बुरी बला है। अब हमें कौवा और लोमड़ी वाली कविता सुनाइए। भरी दोपहरी एक डाल पर काला कौवा बैठा था। लिए चोंच में पनीर का टुकड़ा, खुश हो वो ऐंठा था। तभी वहाँ से एक लोमड़ी निकली भोजन पाने को। सुबह से भूखी घूम रही, ढूंढ रही कुछ खाने को। देखा जब कौवे के मुंह में उसने पनीर का टुकड़ा, मन ही मन ललचाई, फिर खिल गया उसका मुखड़ा। लगी सोचने वो ऊपर है, कैसे मैं उसको पाऊं। किसी तरह वो गिर जाए तो झपट उसे फिर मैं खाऊं। बोली वो, ए कौवे भैया, श्याम वर्ण क्या पाया है। बोध कराता वो निशा की, हरि तुम में समाया है दमकता रूप तुम्हारा, दिव्य आभा है आँखों की। क्या तेजस्वी शोभा पाई, हो कितने तुम ज्ञानी भी। है सुरीला कंठ तुम्हारा, और मधुर आवाज़ तेरी। गाना सुन के ही जाऊंगी, मान लो विनती मेरी। कौवा मूड समझ ना पाया, लोमड़ी का झूठा गुणगान। चोंच खोल फिर फाड़ गले को, काँव काँव की मारी तान। खुलते ही चोंच गिरा टुकड़ा, सब खो दिया जो था पाया। अब सोच सोच पछता रहा, क्यों उसकी बातों में आया।
खा पी कर फिर मज़े से बोली, कैसी थी मेरी चाल कहो, तब जाकर समझा वो कौआ, झूठी बड़ाई से दूर रहो। ये तो शायद बड़ों के लिए और भी अच्छी बात है ध्यान में रखने को, झूठी बड़ाई से दूर रहना। छोटों के लिए तो है ही, मगर बड़ों के लिए भी ये एक बहुत अच्छी बात है याद रखने के लिए। तो अगली कविता आपकी बंदर और मगरमच्छ है जी। तो इसके बारे में हमें कुछ पहले सुनाइए, 2 शब्द बोलिए और फिर हम कविता का आनंद उठाएंगे। बचपन में तो ये मैंने अपनी दादी से सुनी थी, फिर समकालीन साहित्य में अभी विक्रम सेठ ने एक किताब लिखी थी, पुस्तक जिसका नाम था बीस्टी टेल्स फ्रॉम हियर एंड देयर। तो उसके अंदर भी इन्होंने बड़ी इस प्रसिद्ध कहानी किताब का है। उस कहानी का उसमें भी प्रसंग आया है। तो उसी को मैंने प्रेरणा स्रोत रख के ये कहानी को पद्य में रचित किया है। ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि आप कुछ बहुत पुरानी लोक कथाओं को जिन लोगों ने कुछ आधुनिक ढंग से ढाला है, तो आपने पुरानी भी पढ़ी है, नई भी पढ़ी है, और उसके बाद आपकी जो कल्पना है उससे आपने ये कविता लिखी है। ये बड़ी अच्छी बात है। मैंने असल में ये सोचा कि बच्चे जब सीखते हैं तो उन्हें मात्रिक पद्य की मात्रा में रचित जो रचनाएं हों या कविताएं हों तो उन्हें याद करने में उन्हें सुविधा लगती है। और छोटी बहर अगर जिसे कह सकते हैं उसमें लिखें तो शायद बच्चों को पढ़ने में और सुनने में भी शायद अच्छी एक लगे। आसान सी मात्रा हो जो आराम से कंठस्थ हो पाए। हो पाए और उन्हें शायद याद भी रखना चाहें तो वो आसानी से उसको याद भी कर सकते हैं। तो इसका शीर्षक है बंदर और मगरमच्छ। गंगा जी के दूर घाट पर एक मगरमच्छ रहता था, नाम कुरूप, हरा मटमैला, वो जबड़ा फाड़े रहता था। गुपचुप तैरे पानी में लगता वो लकड़ी की डाल, दिखा कहीं कछुआ या मेढक, देता झट से जीभ निकाल। दिन भर घूमता फिरता, मछली पकड़े रंग बिरंग, घर ले जा फिर साथ बैठकर खाता था पत्नी के संग। वहीं किनारे बड़ा पेड़ था, आमों से था लदा हुआ, रहता वहाँ एक बंदर जो खाकर आम हुआ बड़ा। चतुर नाम था बंदर का, नटखट और चंचल था वो, धमा चौकड़ी करता दिन भर, फिर थक कर जाता था सो। नाम समान चतुर बुद्धि थी, और कहता हूँ बात ये सच, हुए दोस्त आपस में मिलजुल, बंदर चतुर कुरूप मगरमच्छ। बंदर और मगरमच्छ दोनों बन गए थे पक्के दोस्त, पानी और पेड़ का रिश्ता था नहीं मन में कोई खोट, थी नहीं मन में कोई खोट। पीले मीठे बड़े रसीले, देता तोड़ आम वो रोज़, खा के उन्हें कुरूप मज़े में हो जाता था भाव विभोर। एक दिन लेकर कुछ आम गया कुरूप पत्नी के पास, गूदा चूस गड़ब गुठली की, बोली फिर वो हो उदास। सालों साल खिलाकर आम बना है बंदर तेरा दोस्त, ये कभी सोचा है कितना मीठा होगा उसका गोश्त। नहीं कभी बोलूँगी तुमसे बात अगर ये ना मानी, ले आओ उसका कलेजा हो अगर मेरे स्वामी। बोला कुरूप, अरे सुन रानी गलत बहुत है बात तेरी, बंदर मेरा दोस्त बोला कुरूप, अरे सुन रानी गलत बहुत है तेरी बात, बंदर मेरा दोस्त पुराना होगा ये विश्वासघात। वो जा बैठी कोने में अपनी हट पे अड़ी रही, मगरमच्छ बेचारा सोचे कैसी आफत आन पड़ी। खाना पीना छोड़ जो पत्नी उसकी पड़ गई बीमार, डरा कुरूप सोचा फिर मन में हालत है मेरी लाचार। एक तरफ है मेरी बेगम, एक तरफ है मेरा यार, इस दुविधा की कड़ी जकड़ में हुई फिर दोस्त की हार। अगले दिन वो बड़ी सुबह बंदर से मिलने निकल पड़ा, पहुंचा जल्द पेड़ के नीचे, बोला यार सुन ज़रा, भाभी तेरी कह रही है मुझको उससे मिलवाओ, कितने बढ़िया आम भेजता उसको खाने पे लाओ।
बोला बंदर, बात ठीक है पर एक दिक्कत आनी है। घर तेरा है दूर बहुत और बीच में पानी है। पानी से मैं डरता हूँ, तैराकी भी ना जानूँ। भला बताओ ऐसे में कैसे मैं तेरे घर आऊँ। बोला कुरूप, मत घबरा, है ये बस छोटी सी बात। आ बैठ जा मेरी पीठ पर, घर चलेंगे दोनों साथ। झट से बंदर लदा पीठ पर, लेकर साथ अपने कुछ आम। बढ़ा मगरमच्छ पानी में, डुबकी लेने की मन में ठान। पहले पानी घुटने तक आया, फिर चढ़ गया छाती पर। गर्दन भी जब लगी डूबने, डर से चिल्लाया बंदर, अरे दोस्त ये क्या करते हो, लगता है मैं डूब रहा। हंसकर बोला कुरूप पलटकर, यही तो है मेरी मंशा। तरस रही है बीबी मेरी तेरा कलेजा खाने को। लाया हूँ मैं साथ तुझे उसका मन रखाने को। बुद्धि लड़ाई फिर चतुर ने, बोला उसने, ए भ्राता, पहले अगर ये बात बताते, साथ उसे मैं ले आता। रखा है उसे पेड़ पर, साथ मगज के धरा हुआ। वहीं दिल और एक गुर्दा थैली में है पड़ा हुआ। अगर कलेजा चाहते हो तो वापस हमको जाना है। भाभी को कुछ करने को उसे पेड़ से लाना है। ये सुनकर लौटा मगरमच्छ, सोचा उसने जान बची। बिना कलेजे के घर आता, होती घर में हंसी बड़ी। पहुँच किनारे कूदा बंदर, चढ़ा पेड़ पे पल भर में। नीचे खड़ा कुरूप फिर बोला, क्या देर लगेगी आने में। बोला चतुर, अरे ओ मूर्ख, कलेजा तो मेरे अंदर है। तुझ में है नहीं जिगर, उसकी जगह चुकंदर है। इतने सालों की यारी का अगर ऐसे फर्ज निभाएगा, रखना याद इसके बदले तू खाली हाथ ही जाएगा। सोच में डूबा मगरमच्छ फिर भारी मन से लौट चला, और जाते जाते बंदर ने फेंका उस पे एक आम सड़ा। वाह वाह शिरीष जी, ये बहुत ही मज़ेदार कथा है। और वो चतुर बंदर, उसकी बुद्धि कितनी तेज़ है, उसने तुरंत ही कैसे बाजी पलट दी। ये मज़ेदार भी है और इसमें एक सीख भी है। लोगों से जब आप मिलते हैं तो ध्यान रखिए कि उनके क्या ख्याल हैं आपके बारे में। बहुत जल्दी लोगों को आप ट्रस्ट मत कीजिए। खैर, ये तो आपकी आज 3 कविताएं हुई। ये बताइए, आगे भी आपके कुछ और इरादे हैं, कुछ और इस तरह की कविताएं लिखने की? एक बचपन में एक जिनका नाम डॉक्टर स्यूस के नाम से लिखते थे, उन्होंने कैट इन द हैट के नाम से कई पुस्तकें निकाली, जो बचपन में हम लोगों ने भी पढ़ी। और मैंने अपनी दोनों बेटियों को भी वही पढ़ के काफ़ी सुनाई, वो पढ़ती थी। उसी का मैंने अनुवाद किया है और लगभग संपन्न हो गया है। बागड़ बिल्ला के नाम से मैंने रखा है कि ये एक बागड़ बिल्ला, और उसकी क्या करतूतें रहती हैं वो आता है। देखिए, ये तो आपने बहुत ही रोचक बात बताई। आप कुछ दिनों में ख़त्म करेंगे, आपकी और मेरी मुलाकात तो होती ही रहती है, तो आपको मैं फिर आमंत्रित करूंगी अपने इस चैनल पर। आपके बागड़ बिल्ला जब तैयार हो जाएंगे तो उनसे मुलाकात करने के लिए आपको फिर आमंत्रित करूंगी। आने के लिए, इन कविताओं को सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे कुछ पल बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल बचपन में वापस बीते, और हमारे दर्शकों और हमारे सुनने वालों के भी बीते होंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे। बहुत धन्यवाद। ज़रूर फिर हाज़िर होऊंगा जब बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार।